Hello guys, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. गाइस जनरल टेस्ट की सीरीज में आज हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और ट्रेन्स डिस्टेंस टाइम स्पीड के पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और लेकिन उससे पहले हम इनके बेसिक्स को समझेंगे और फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पे ले रहे हैं। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में जो पहला कंसेप्ट आता है वो है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में जब हम प्रवाह करते हैं, यानी when the direction along the stream, यानी when we are flowing along the direction of the stream then it is called downstream। तो डाउन स्ट्रीम में सपोज करिए कि जैसे धारा जो है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ बह रही है और हम भी ऐसे ही सेल कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और इसमें जो स्पीड होती है बोट की उसे कहा जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब हम धारा के विरुद्ध बहते हैं। तो जैसे धारा जो है वो आपकी राइट से लेफ्ट हो रही है, बह रही है और हम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये विरुद्ध हो गया, इसे कहेंगे अप स्ट्रीम। तो द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम और इस केस में जो नेट स्पीड होगी बोट की उसे कहा जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड। आगे हम लेते हैं कि इस स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सपोज करिए कि जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब है जबकि पानी में कोई हलचल नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है, तो अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में u किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में जब कोई हलचल नहीं है तो u किलोमीटर पर आवर, और आपका जो स्ट्रीम है यानी धारा है उसकी स्पीड है अगर v किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी u प्लस वी। देखिए बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहा है और स्ट्रीम भी सेम इसी डायरेक्शन में प्रवाह कर रही है यानी लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे में बोट को जो है ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, बोट को ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा u प्लस वी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि बोट और धारा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि धारा जो है वो आपका राइट टू लेफ्ट प्रवाह कर रही है और बोट जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो धारा की जो बोट की स्पीड है u किलोमीटर वो थोड़ी कम हो जाएगी ड्यू टू स्ट्रीम जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, तो ये हो जाएगा इसकी अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी u माइनस वी किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में जब धारा की डायरेक्शन में हम बह रहे हैं तो हमें फायदा मिलता है u प्लस वी हो जाएगा, और अगर हम अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध बह रहे हैं तो u माइनस वी किलोमीटर पर आवर होगा। अब हम लेते हैं स्पीड ऑफ, if the speed of boat downstream is a kilometer per hour and the speed upstream is b किलोमीटर पर आवर, यानी बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो a किलोमीटर पर आवर है और जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो b किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे में जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी, यानी जब पानी में कोई हलचल नहीं है तब उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब है कि वो हो जाएगा a प्लस बी का हाफ। तो स्पीड इन स्टिल वाटर हो जाएगा हाफ ऑफ द a प्लस बी, जहां पर a जो है वो है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट और b जो है वो है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालिए, आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट का दिया है और अप स्ट्रीम स्पीड बोट का दिया है और आपको कहा जा रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालिए, धारा की स्पीड निकालिए, तो धारा की स्पीड हो जाएगी हाफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि ये हो जाएगा हाफ ऑफ a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। अब हम लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ द बोट।
तो देखिए एवरेज स्पीड ऑफ द बोट हो जाता है अप स्ट्रीम स्पीड इनटू डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है। और स्पीड का फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, आप इसका जो भी दो एलिमेंट अगर गिवन है तो तीसरा आइटम आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। तो इस तरह से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो आपको जो चीज अननोन है उसको ट्रांसपोजिशन कर लीजिए इक्वेशन को, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पता लगा सकते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला क्या आगे एडजस्ट करना है। चलिए ये तो थे बेसिक्स चीजें जो मैंने आपको अभी बता दी। अब हम जो है बोट एंड स्ट्रीम्स पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स पे है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। आपको कहा है अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जब कोई हलचल नहीं है पानी में। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड जो है स्ट्रीम की 4 किलोमीटर पर आवर है, what will be the time taken by a person to go 68 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब वो धारा की दिशा में बह रहा है। देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके आपको ये पता करना होगा कि कौन सी स्पीड अप स्ट्रीम है कौन सी डाउन स्ट्रीम है। तो इसमें क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया, और अगर आपको कहा जाए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम तो इसका मतलब अप स्ट्रीम हो गया। बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत बेसिक और सिंपल आता है। तो चलिए इसमें आपको कहा है कि जो आदमी है वो 13 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो आपको कहा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि उस पर्सन को 68 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आपको ऑप्शंस दिया है 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 3.5 आवर्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपका हो गया 4 किलोमीटर प्लस जो आपका पर्सन की स्पीड है 13 किलोमीटर, तो u प्लस v हो गया ना। तो ये हो गया स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड इन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि एक घंटे में वो 17 किलोमीटर जाता है, तो 68 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा 68 अपॉन 17 यानी कि 4 आवर्स। तो यहाँ पर जो ये सी वाला है दैट इज करेक्ट, यानी कि 4 आवर्स उसे लगेंगे जाने में। अब हम ले रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन है इन एन आवर in 1 hour a boat goes 13 kilometers per hour in the direction of the stream। in the direction of the stream आपको कहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको पता लगाना होगा। एंड 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो इसका मतलब है ये अप स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम है। What will be the speed of boat in still water? आपको कहा है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने फॉर्मूले में देखा था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का टोटल करके उसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड है 13 किलोमीटर, अप स्ट्रीम है आपका 7 किलोमीटर, 13 प्लस 7 ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपका जो ये बी वाला पोर्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 26 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है,
अब आपको देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, और ऑप्शंस दिए हैं 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 26 माइनस 16 यानी ये हो गया आपका 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। आगे हम लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आपको कहा स्पीड बोट है, उसकी स्पीड इन हुज स्पीड इन 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स इन अ टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes। तो स्पीड बोट है, उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, वो 30 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस भी आती है, यानी 30 किलोमीटर्स जाती है और 30 किलोमीटर्स वापस आती है कितने घंटे में, 4 घंटे 30 मिनट में। वॉट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर्स पर आवर। आपको दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम लेते हैं सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस एक्स, यानी कि अप डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 15 प्लस एक्स और अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स। अब आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपसे क्या पूछा है कि पहले तो हमको पता लगाना पड़ेगा टाइम कितना, टाइम तो हमको गिवन है कि 4 घंटे 30 मिनट, यानी हमें लेके आना है कि टाइम हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें पता दिया हुआ है, तो हमें स्पीड का कैलकुलेट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर्स जाना है और 30 किलोमीटर्स आना है। अप स्ट्रीम स्पीड है 15 प्लस एक्स और डाउन स्ट्रीम स्पीड है 15 प्लस एक्स, अप स्ट्रीम स्पीड है 15 माइनस एक्स। तो इसका मतलब है 30 अपॉन 15 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.5 आवर्स, यानी 4 hours 30 minutes हैं। अब ये 4.5 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 9/2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 30x प्लस 450 प्लस 30x अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। आगे फर्दर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 225 माइनस 200 यानी 25, तो एक्स जो है वो हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो है आपकी स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब है ये डी वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो इस तरह से देखिए इसमें आपने देखा था कि जो हमें स्ट्रीम की स्पीड पता लगानी थी, हमें अप स्ट्रीम स्पीड हमें डिस्टेंस दिया हुआ था और अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमने निकाल लिया था स्ट्रीम की स्पीड को एक्स मान करके, स्टिल वाटर में स्पीड बोट की दी हुई थी। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लेते हैं अ बोट इज मूविंग 2 किलोमीटर्स अगेंस्ट द करंट इन 1 hour। देखिए अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट का मतलब हो गया ये आपका हो गया अप स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम।
in 1 hour and moves 1 kilometer in the direction of the current in 10 minutes. In the direction of the current मतलब हो गया ये डाउन स्ट्रीम. How long will it take the boat to go to 5 kilometers in stationary water? ठीक है, आपको ऑप्शन ए दिया है 1 आवर 20 मिनट्स, बी है 1 आवर 30 मिनट्स, सी है 1 आवर 15 मिनट्स एंड डी है 30 मिनट्स. तो सबसे पहले तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम. स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आपको कहा है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 10 मिनट्स में. तो पहले आप इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब अप स्ट्रीम स्पीड आपको दी है 2 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर्स पर आवर और डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ ऑफ 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर्स पर आवर. अब 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है. अब 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 5/4 यानी 1.25 यानी कि 1 आवर एंड 15 मिनट्स. तो ये 1 आवर एंड 15 मिनट्स जो है ये सी वाला आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance. देखिए आपको कहा है 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance. अब आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको कहा है 8 hours 48 minutes to cover a certain distance while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. तो डाउनस्ट्रीम में मतलब डाउन स्ट्रीम में उसे 4 घंटे लगते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में, और अप स्ट्रीम में उसे 8 आवर्स 48 मिनट्स लगते हैं कवर करने में. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट रिस्पेक्टिवली. आपको दिया है 2:1, 3:2, 8:3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो सबसे पहले तो देखिए हम लेते हैं लेट द बोट्स रेट अप स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम जो है उसका है y किलोमीटर पर आवर. अब जो आपका डिस्टेंस कवर्ड है, देखो डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम में दिया है 8 आवर्स 48 मिनट्स और उतना ही डिस्टेंस जो है वो डाउन स्ट्रीम में कवर होगा 4 आवर्स में. तो अब आप सबसे पहले तो क्या करें कि 48 मिनट्स को आप आवर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 48 डिवाइडेड बाय 60 यानी 4.4/5 आवर्स आ जाएगा. अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. अब डिस्टेंस आपको कहा है, देखो जाने और आने का डिस्टेंस सेम है और हम इसको इजीली इस इक्वेशन को हम पुट करके और x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 8/4 इज इक्वल टू y इंटू 4. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा 8 5 40 प्लस 4 44/5x इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 44/5x डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 11.5x. अब आपको रिक्वायर्ड रेशो देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, आपको स्पीड ऑफ बोट तो और हमें उसका रेशो बोला है. तो अब रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा आपका y प्लस एक्स अपॉन 2 इज टू y माइनस एक्स अपॉन 2. तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें y की जगह आप 11/5 रख दें तो 11/5 प्लस x करेंगे तो ये 16/5x आ जाएगा. उसी तरह से यहाँ पर y की जगह अगर आप 11/5 रख देते हैं तो 11/5x माइनस x करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5x. तो इसका मतलब ये हो गया 16/5x इंटू ये वाला 2 नीचे अभी एज इट इज है तो इंटू हाफ. इधर भी y माइनस एक्स आ गया आपका 6/5x इंटू 1/2. तो ये आ जाएगा 8/5x और 3/5x. तो इस तरह से जो ये x है इसको हटा दीजिए तो 8:3. तो इसका मतलब है कि जो इसमें रेशो है वो 8:3 है, यानी स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट जो है वो 8:3 है. तो ये हो गया आपका
8:3। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और बोट्स पे किए थे। आई होप कि आपको अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और आपका स्पीड इन स्टिल वाटर और कैसे हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूलेज के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो देखिए पहले तो हम कुछ फॉर्मूलेज और ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को का पता लगाना है। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और इसमें जो है डिस्टेंस की जगह हम लेंथ वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ट्रेन की लेंथ होती है और फिर अगर ब्रिज वगैरह दिया है या प्लेटफॉर्म दिया है तो उसकी लेंथ होती है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की जगह लेंथ वर्ड यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सबसे पहला जो इसमें है वो ये है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ द लेंथ L मीटर्स। अगर कोई ट्रेन है उसकी L मीटर जो है लेंथ है टू पास अ पोल और स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L मीटर्स। सपोज करिए ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है L, ये है 650 मीटर्स की लेंथ है और ये कोई पोल है या ये कोई आदमी खड़ा है या ये कोई सिग्नल पोस्ट है। अब है कि इसको जो है ये ट्रेन इसको कितनी देर में पार करेगी, तो इसको पार करने में कितना डिस्टेंस उसे कंप्लीट करना पड़ेगा 650 मीटर्स। यानी यहां से शुरू करेगी तो जब ये यहां से पूरा जाएगी तो यहां पर जाकर के उसका 650 मीटर्स यानी 650 मीटर्स का जो है डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि 650 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना है उसे, और अगर स्पीड आपको दी हुई है तो आप टाइम आराम से पता लगा सकते हैं। सेकेंड आपको दिया है कि टाइम टेकन बाय द लेंथ ऑफ L मीटर्स टू time taken by a train of length L meters to pass a stationary object of the length B meters is the time taken by the train to cover L plus B meters। सपोज करिए कि ये प्लेटफॉर्म है 200 मीटर्स का और ये ट्रेन जो है वो है आपकी 650 मीटर्स लॉन्ग। अब है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन को उतना ही टाइम लगेगा जितना उसे 200 प्लस 650 मीटर्स कंप्लीट करने में, कवर करने में लगेगा। क्योंकि देखिए 650 मीटर्स तो उसकी खुद की लेंथ है और 200 मीटर्स का उसे जो प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कवर करना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस जो उसका कवर होगा वो होगा 650 प्लस 200 यानी 850। तो 850 मीटर्स को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वही इसका टाइम होगा। नेक्स्ट आपको कहा है सपोज टू ट्रेन्स और ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन जैसे ये और ये है at u kilometer per second and v meters per second, where u is greater than v, then their respective speed is u minus v meter per second। मतलब ये दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसे ट्रेन मान लीजिए या एक को बस मान लीजिए, एक को ट्रेन मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पर ये फास्ट मूविंग है, ये है u मीटर्स पर सेकेंड और ये है v मीटर्स पर सेकेंड, u इज ग्रेटर देन v। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यानी कि ये भी जा रही है सेम डायरेक्शन में, ये भी जा रही है, तो ये वाली ट्रेन जो है कब पार कर पाएगी इसको, तो वो हो जाएगा u माइनस v मीटर पर सेकेंड। अब हम लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसमें जैसे आपको दिया है सपोज टू ट्रेन्स और ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको u मीटर पर सेकेंड और v मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे ये वाली जो है वो आपकी आ रही है राइट से लेफ्ट और ये जो है लेफ्ट से राइट आ रही है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों कब जा करके मिलेंगी या कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो हो जाएगा u प्लस v, यानी दोनों को ही फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। तो u प्लस v मीटर पर सेकेंड, तो इनकी जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो आपस में जुड़ जाएगी, u प्लस v मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह से हम लेते हैं कि टू ट्रेन्स
of the length A meters and B meters are moving in opposite directions. देखिए ये दो ट्रेन्स हैं जिनकी A मीटर और B मीटर लेंथ है, ये they are moving in the opposite directions at U मीटर पर सेकेंड एंड V मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे करके, ऐसे है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लेंगी ये एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो देखिए एक तो A मीटर और B मीटर, ये तो इनकी लेंथ है ही, तो A प्लस B हो जाएगा डिस्टेंस, और इनकी स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, तो U प्लस V, तो ये टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर हो जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय U प्लस V मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड्स आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड नहीं सेकेंड्स आएगा। उसी तरह से आपको कहा है इफ द टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ A मीटर एंड B मीटर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट U मीटर पर सेकेंड एंड V मीटर पर सेकेंड, देन आपका टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को कब ओवरटेक करेगी, यानी कब उसे पूरी तरह पास करेगी। इसके लिए A प्लस B तो होगा ही, आपका इतना डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा, अपॉन जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगा U माइनस V, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो U माइनस V, तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन U माइनस V सेकेंड्स। अब देखिए गाइस, नॉर्मली जो स्पीड हमें दी होती है वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना हो, जैसे ट्रेन के केस में हमें हर एक में मोस्टली क्वेश्चंस में जो है हमें मीटर पर सेकंड करना होगा। तो देखिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो सबसे पहले तो आप देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एक तो ये है। दूसरा है कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 1000 अपॉन 3600, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 18। तो आपको अगर 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको अगर आपको ms में करना है तो ये हो जाएगा A इंटू 5 अपॉन 18। दूसरी तरफ अगर आपको ms में दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप जो है उल्टा कर देंगे, A इंटू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे और आपको मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहा है A train running at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड। एक पोल को वो क्रॉस करती है, इस पोल को वो क्रॉस करती है 9 सेकेंड्स में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? आपको दिया है 120 मीटर्स, 180 मीटर्स, 324 मीटर्स एंड 150 मीटर्स। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसको आप मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर को जब आप करेंगे तो 60 इंटू 5 अपॉन 18, ये हो गया 50 अपॉन 3 ms मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो होता है इसमें लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको जो है स्पीड दिया है और आपको टाइम दिया है, आपको लेंथ कैलकुलेट करना है, तो L हो जाएगा S इंटू T। तो ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगा S इंटू टी। तो स्पीड है आपके 50 अपॉन 3 इंटू 9, तो 150 मीटर्स। तो यहाँ पर जो ये D वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 seconds। तो आपको कहा है ट्रेन की जो लेंथ है वो है 125 मीटर, और जो आदमी जिस आदमी को वो क्रॉस कर रही है वो भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों इस तरह के डायरेक्शन में है, और ट्रेन जो है उसे 10 सेकंड में क्रॉस करती है।
अब आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना है 45 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखिए आपको ट्रेन का जो है लेंथ दी हुई है और साथ में आपको कितने टाइम में वो उस पर्सन को क्रॉस करती है वो भी दिया है, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिव टू मैन हो जाएगा 125/10 यानी 25/2 ms। अब देखिए आपको जो मैन की स्पीड दी है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर में दी है, तो हम इसको 25/2 ms को हम किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 18/5, तो ये आ गया 45 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। सपोज करिए कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस 5 किलोमीटर्स पर आवर होगा। और ये x माइनस 5 किलोमीटर्स पर आवर और वो कितने में कर रहा है, ये हो गया आपका 45 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि ये रिलेटिव स्पीड है 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 45, तो यहाँ पर x जो है वो हो गया 45 प्लस 5 यानी कि 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो होगी आपके 50 किलोमीटर्स पर आवर, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको कहा है द लेंथ ऑफ द ब्रिज। देखिए आपको कहा है द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इज 200 मीटर्स, 225 मीटर्स, 245 मीटर्स एंड 200 मीटर्स। तो सबसे पहले तो देखिए आपको ये किलोमीटर्स पर आवर में दिया है, तो आप इसको पहले ट्रेन की स्पीड को जो है आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 5/18 यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज बी x मीटर, यानी कि ये ब्रिज है और ये ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन है इसको पूरा कब पार करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसकी अपनी लेंथ तो होगी प्लस इसकी ब्रिज की भी लेंथ होगी। तो ये L प्लस बी होना चाहिए, L प्लस ए होना चाहिए, यहाँ पे हमने इसको x माना है। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ब्रिज x मीटर, तो टोटल लेंथ यानी डिस्टेंस हो गया x प्लस 130। अब आपको स्पीड दिया है, डिस्टेंस आपने ये लिया, टाइम ये है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25/2 इज इक्वल टू x प्लस 130/30, इसको सॉल्व करेंगे तो 750 इज इक्वल टू 2x प्लस 260। आप इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 25/2 इज इक्वल टू x प्लस 130/30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 2x प्लस 260। ये आ गया 260, 2x इज इक्वल टू हो गया 750 माइनस 260 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 490/2 यानी कि 245 मीटर। तो ये जो C वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए दोनों ट्रेन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं मूव, यानी कि एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है। टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सपोज करिए ये आदमी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा है, तो इन 27 seconds and 17 seconds respectively they cross each other in 23 seconds। तो देखिए ये वाली ट्रेन इस मैन को क्रॉस करती है 27 सेकेंड्स में, ये वाली करती है 17 सेकेंड्स में, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 23 सेकेंड्स में। द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज 1:3, 3:2, 3:4, नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो लीजिए कि दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड है वो हमें नहीं पता है, तो हम लेते हैं लेट द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स बी x मीटर पर सेकेंड एंड y मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब देखिए जो आपका लेंथ होगा, लेंथ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमने ली है x और टाइम इसका दिया है पहले का 27, तो फर्स्ट ट्रेन का हो जाएगा 27 इंटू x यानी 27x, और दूसरे का हो जाएगा y इंटू 17 यानी कि 17y। अब आपको कहा जा रहा है
कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 23 सेकेंड्स में, ठीक है, 23 सेकेंड्स में। तो इसका मतलब है कि जो टाइम आपको गिवन है तो ये हो जाएगा आपका लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, यही आएगा। तो ये 27x प्लस 17x तो इनकी लेंथ है और x प्लस वाई स्पीड है इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 27 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 27x प्लस 17y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y, ये हो जाएगा आपका 27x माइनस 23x इज इक्वल टू 23y माइनस 17y। और अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6y और x अपॉन y हो जाएगा 6 अपॉन 4 यानी कि 3:2। तो इसका मतलब है 3:2 यानी कि ये जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए सपोज करिए ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, आपको कहा जा रहा है कि ये पूरे प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड्स में जो है पार करती है और इस आदमी को क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स वो लगाती है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर्स पर आवर, आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है। तो देखिए पहले तो जो इस आदमी को क्रॉस कर रही है ये टाइम हमें पता है, ट्रेन की हमें स्पीड पता है, तो पहले हम ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। ट्रेन की लेंथ एक बार हमारे हाथ में आ गई तो फिर हम जो है पता लगा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को कितने में क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में, वो हमें गिवन है और ट्रेन की स्पीड तो हमें गिवन है ही। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेन की स्पीड को हम ms में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो जो आदमी खड़ा है इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब है टाइम हमको दिया है 20 सेकंड्स, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 15 इंटू 20 यानी 300 मीटर्स, यानी लेंथ जो है ट्रेन की लेंथ जो है वो 300 मीटर्स है। अब हम लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बी x, तो जो टोटल लेंथ कवर करेगी वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू पास द प्लेटफॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका 15, स्पीड तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है 15 ms, तो 15 इज इक्वल टू 300 प्लस x अपॉन 36। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 540 माइनस 300 यानी कि 240 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये बी वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। चलिए आज के वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन मतलब कि 2 अलग अलग लाइंस पे ये चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। तो 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ और दोनों की लेंथ भी बराबर है, इसकी L है तो इसकी भी L है, सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is 50 meter, 72 meter, 80 meter and 82 meter. तो देखिए पहले तो हम ले लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी x मीटर्स। तो जब ये फास्टर ट्रेन इसको पार करेगी, पूरा पार करेगी, तो वो डबल डिस्टेंस यानी कि 2x मीटर कवर करेगी, यानी कि 2x डिस्टेंस कवर्ड होगा। रिलेटिव स्पीड्स हो जाएगा 46 माइनस 36, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 46 माइनस 36 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड को ms में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/18 यानी 25/9। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो अब आप जो है लेंथ है 2x अपॉन तो 25/9 ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 36।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 540, नहीं ये आएगा 900 इज इक्वल टू 18x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 900 अपॉन 18 यानी कि 50 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 50 मीटर्स, यानी कि जो ट्रेन्स की लेंथ है वो होगी 50 मीटर्स ईच। चलिए आज की वीडियो का या आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आपको कहा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस का मतलब है कि एक जो है ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है। तो 2 trains are moving in opposite directions at the rate of 60 kilometers per hour and 90 kilometers per hour. Their lengths are 1.10 kilometer and 0.9 kilometer. The time taken by the slower train to cross the faster train in seconds is 36 seconds, 45 seconds, 48 seconds and 49 seconds. तो इसमें देखिए रिलेटिव स्पीड आप ले लेते हैं, तो इसमें क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 60 प्लस 90 यानी 150 किलोमीटर्स पर आवर। इसको आप एमएस में कन्वर्ट करते हैं तो 150 इंटू 5/18 यानी 125/3 एमएस आ जाएगा। और लेंथ आपको दी है 1.10 और 0.90 यानी 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 1000 यानी 2000 मीटर्स। अब रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ आपको दी है 2000 और स्पीड दी है आपको 125/3, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा 3 इंटू 125, तो ये आ गया 48 सेकेंड्स। यानी ये आपका ऐसे होना चाहिए 2000 अपॉन 125/3। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 3/125 और ये आ जाएगा आपका 48 सेकेंड्स। तो ये हो गया 48 सेकेंड्स, यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चंस हैं ये इनको सॉल्व करने से पहले मैंने कोशिश ये की थी कि आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह समझा दूं, और आपको आई होप कि आपको फॉर्मूला अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का थम्स अप का बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। Thank you for watching this video and stay tuned for the next video on work and time and analogies. So till then, bye bye, take care and happy learning and all the very best for your preparations.